अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या तो देखते हैं कैमरे की नजर से। नमस्कार, मैं ग्राहक, तो आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। तो मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 27 प्रेस क्लब में। आखिरकार प्रेस क्लब में ऐसा क्या, अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जिला मोहाली के पार्क हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी का हर समय उपलब्धता रहेगी। क्या कहना है डॉक्टर प्रीति जिंदल का, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जवानी। मैं डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक सर्जरी पार्क हॉस्पिटल मोहाली हूँ। यहाँ पर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम जानकारी दे सकें और रोबोटिक सर्जरी क्या होती है ये हम सबको बता पाएँ। रोबोटिक सर्जरी एक आधुनिक फॉर्म ऑफ सर्जरी है जो लेप्रोस्कोपी से भी बहुत एडवांस्ड है और अब ये एक खुशखबरी है कि ये आपके शहर में अवेलेबल है। रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो रोबोट की ज़रूरत है और एक सर्जन की ज़रूरत है जिसको वो रोबोट चलाना आता हो। तो पार्क हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है और गायनी में हम हर तरह की सर्जरी रोबोट से कर सकते हैं, जैसे कि यूट्रस को निकालने की सर्जरी, यूट्रस को बचाकर फाइब्रॉइड को निकालने की सर्जरी, ओवरीज में से सिस्ट निकालने की सर्जरी, ट्यूब्स को खोलना, एक्टोपिक सर्जरी अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाए या आपके डर्मोइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, कैंसर है, तो ये सारी सर्जरी रोबोटिकली की जा सकती है। अब रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेजेस क्या है? रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता। जब हमने सर्जरी की तो पेशेंट को 10 से 12 घंटे में घर भेज सकते हैं और वो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं और 2 से 3 दिन में वो अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सेकंड, इसमें पेन के अलावा इन्फेक्शन नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती है और ब्लडलेस सर्जरी होती है, ब्लड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ओपन में कन्वर्जन के चांसेस नहीं, बहुत ना के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड इसका कैमरा होता है, बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, लेप्रोस्कोपी से भी बहुत पतले इक्विपमेंट्स होते हैं। सो इसलिए पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है और सर्जन भी बहुत अच्छे से ये सर्जरी कर पाता है। तो फिर कौन सी सर्जरी इससे नहीं कर सकते? इससे हम डिलीवरी नहीं कर सकते, बाकी सारी गायनी सर्जरीज इससे की जा सकती हैं। अब आप लोगों को किसी को भी दिल्ली जाने की, गुड़गांव जाने की ज़रूरत नहीं है रोबोटिक सर्जरी के लिए। रोबोटिक सर्जरी पार्क हॉस्पिटल में अवेलेबल है और मैं रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं 2017 से रोबोटिक सर्जरी कर रही हूँ और पेशेंट्स के रिव्यूज़ आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। पार्क हॉस्पिटल की और या टच क्लिनिक की वेबसाइट्स पे आप पढ़ सकते हो एंड इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल सर्जरी। और रोबोटिक सर्जरी जो है पूरे वर्ल्ड में 2000 से की जा रही है, इंडिया में 2017 से की जा रही है, पर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये वोग में आ रही है और ये पेशेंट्स के लिए बहुत कामयाब है और बहुत अच्छी सर्जरी है। डॉक्टर साहब, इसका खर्चा कितना आता है? रोबोटिक सर्जरी में खर्चा डेफिनेटली ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। पर अभी पार्क हॉस्पिटल ने एक इनॉग्रल ऑफ़र दिया हुआ है पेशेंट्स की मदद के लिए कि जून 30 तक जो भी हमें अप्रोच करता है और मेरा नाम लेके पार्क हॉस्पिटल में कॉल करता है, डॉक्टर प्रीति जिंदल मेरा नाम है, तो उनको 2 से 2.5 लाख में रोबोटिक सर्जरी हो जाएगी। नॉर्मली इसका खर्चा 3 साढ़े 3 से स्टार्टिंग होता है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में और 5-6 लाख तक में ये होती है ज़्यादातर अस्पतालों में। क्या रीज़न है कि बहुत कम लोग डॉक्टर्स कर रहे हैं, ये इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कम इसमें ट्रेन है, ये बहुत ही एक्सपर्टीज़ वाली सर्जरी है और ट्रेन डॉक्टर्स बहुत कम हैं। पर हम पार्क हॉस्पिटल में हमने एक और काम शुरू किया है कि मैं डॉक्टर्स को ट्रेन भी कर रही हूँ। जो जितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो उनकी ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं कि जिससे कि वो भी ये सर्जरी कर पाएँ। पूरे इंडिया में इस समय 300 से 500 के बीच में गायनेकोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन्स हैं। बाहर जितनी भी यूएस या यूरोप में जिस कॉस्ट में होती है उससे 1/10 कॉस्ट में रोबोटिक सर्जरी इंडिया में होती है। इसी कारण काफ़ी फॉरेनर पेशेंट्स जो है यूरोप, यूएसए, कनाडा, मिडिल ईस्ट से आज की डेट में इंडिया में रोबोटिक सर्जरी एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छा और अभी एक रोबोटिक सर्जरी है नॉर्वे में 2000 साल की अमेरिका में इस साल पिछला साल अगर ले इसमें 3 लाख रोबोटिक सर्जरी हुई है। इंडिया में भी, अब इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया में भी अराउंड 60,000 रोबोटिक सर्जरीज हुई हैं।
बट नॉर्थ इंडिया में बहुत कम हो रही है। उसका रीज़न है, एक तो रोबोट हर जगह अवेलेबल नहीं है, इट्स अ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सेकेंड, ट्रेन रोबोटिक गायनी सर्जन्स पूरी कंट्री में मुश्किल से 500 हैं और जनरल सर्जरी में यूज। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा बार बार। मीडिया जंक्शन भी बनेगा आपका मददगार। तो देखते रहें विक्रांत के साथ प्रत्येक संडे प्राइम फाइल मीडिया जंक्शन की।